जय ने आद्या के नंबर डायल करने के लिए निकाला ही था कि गुस्से से दांत पीसकर खुद की अंगुलियों को रोक लिया। वो गुस्से से खुद से बोला, अब तो बहुत खुश हो ना। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर। अब ज्यादा अच्छा लगा होगा तुमको मुझसे दूर रहकर। तभी तो जाने के बाद भी एक बार भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। प्यार का दावा करने वाली एक पल में ही प्यार भूलकर मेरी नफरत को मुझे लौटा कर चली गई फायर पाउटिंग। सबके लिए दिल में प्यार है, सबको माफ कर सकती हो, बस सारी सजा मेरे ही हिस्से में देके चली गई फायर फायर। मृत्युंजय खुद से बात करता करता क्रोध की अग्नि में जल रहा था। वो गुस्से से आंखें लाल करके बोला, आजमा रही हो मुझे, इम्तिहान ले रही हो मेरे प्यार और मेरे सब्र का। पाउटिंग पाउटिंग फायर। आद्या जितना तड़पाना हो तड़पा लो, क्योंकि मेरी तड़प हद से ज्यादा बढ़ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुँचेगी। फायर फायर। मृत्युंजय तड़पते हुए खुद से ही बात कर रहा था। उसका अब यहाँ ज्यादा देर रुकना भारी हो रहा था। वो बालकनी से रूम में आया और दीवार पे लगी अपनी ओर आद्या की पिक देखकर, उस पिक में आद्या को देखकर उसके चेहरे पे हाथ फेर कर बोला, बस कर न, और कितना तड़पाएगी। रस्ट फेस फायर। यार नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, बस एक बार कह दो कि आ जाओ। यार जो सजा देनी हो दे लेना, पर सामने रह कर देना। क्यों तड़पा रही है, नहीं आती नींद रातों में अकेले? कब तक काम के बहाने खुद को बिजी राखो? प्लीज आद्या आ जाओ ना। आई लव यू सो मच आद्या। बढ़ता दिल महिला दिल आदमी फायर। प्लीज कम बैक आद्या, कम बैक। मृत्युंजय ने आद्या की फोटो किस करते हुए दर्द से तड़प से कहा, रस्ट फेस महिला दिल आदमी बढ़ता दिल फायर फायर। ये तड़प और जुदाई से की गई पुकार इतनी तेज थी कि जैसे ही मृत्युंजय ने तड़प कर आद्या की पिक को किस किया, उसी पल आद्या को इस लगा जैसे उसे जय ने अभी अभी गाल पे किस किया हो। आद्या की नींद खुल चुकी थी। वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जय मुझे याद कर रहे हैं, जैसे मेरे करीब आ रहे हैं। पेंसिव फेस फायर फायर। आद्या तड़प से उसकी तड़प को फील करने लगी। वो भी तड़प कर बोली, जब इतना ही तड़प रहे हैं तो एक बार क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बोल देते फोन करके कि तैयार रहना, आ रहा हूँ लेने? जब वह हर काम अपनी जिद और अकड़ से मनवाते थे, तो अब क्यों नहीं? क्या इतना ही प्यार है, या फिर आपकी तड़प से भी ज्यादा आपका ईगो है जिसको आप कभी ताक पे नहीं रखते हैं? पेंसिव फेस। आद्या ऐसा बोलते बोलते रोने लगी थी। दूसरी तरफ जय भी दर्द से तड़प रहा था। वो भी आद्या के पिक को देखते देखते बेड पे लेट गया। आद्या भी अपने फोन को अपने सीने से लगाए रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। डॉट। सुबह की पहली किरण आद्या के चेहरे पे पड़ी तो आद्या की नींद खुली। आद्या निदों में ही बिस्तर के दूसरी तरफ हाथ रखने लगी, पर जैसे ही उसका हाथ खाली जगह पे पड़ा तो उसकी नींद अचानक से पूरी तरह से खुल गई। आद्या मासूम होकर बोली, जय मैंने तो आपको एहसास कराने के लिए दूरी बनाई थी, पर आप तो इस दूरी को भी अच्छे से सजा में बदल रहे हैं। रस्ट फेस। मैंने आपसे पहल करने की उम्मीद की, पर आप तो फिर मौन लेके बैठ गए। प्लीज जय, एक बार तो अपना ईगो साइड रखकर पहल करो प्लीज। रस्ट फेस। आद्या की आंखें फिर से बरसने लगी। वो काफी देर तक रोती रही, फिर खुद से बोली, बहुत हो गया अब और नहीं। अगर जय आपको ही मेरी याद नहीं आ रही तो मैं भी आपको याद नहीं करूंगी, और तब तक घर नहीं आऊंगी जब तक आप खुद मुझे लेने नहीं आओगे। हर बार मैंने ही सब सहा, सब मेरे हिस्से में आया। इस बार तड़प आपके हिस्से में जरूर है। आपको मुझसे जरा सा भी प्यार होगा तो आप जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। देखती हूँ मेरा भरोसा जितना है या आपकी जिद। पत्नी बनकर भरोसा करके इस घर में आए आपके इंतजार में, पर अब जाऊंगी तो प्रेमिका बन ही नहीं तो ये जुदाई भी तुम्हारे प्यार में सह लूंगी। कम से कम जुदाई सहन दोनों ही तो करेंगे। जुदाई की आग में देखती हूँ मैं अकेली जल रही हूँ या फिर आप भी जल रहे हैं। आद्या खुद से बातें करने के बाद नहाने चली गई और जल्दी ही कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। आद्या तैयार होकर अपना कॉलेज बैग लेके नाश्ता करने आई, तभी प्रतीक भैया एक फाइल आगे लाते हुए बोले, आद्या सुन, ये पेपर भिजवाए हैं मृत्युंजय सर ने, तुझे बताया होगा। ले एक बार साइन कर दे। ये कोई प्रोजेक्ट है जो वो तेरे नाम से लॉन्च करने वाले हैं।
आदू सच में तू बहुत नसीब वाली है जय, जैसा पति मिला मेरा मतलब मृत्युंजय राठौर तेरे पति हैं, इस घर के दामाद है और सबसे बड़ी बात हमको भी उन्होंने अपने मानकर पहले दिन से ही सपोर्ट किया है, सच में बहुत खुशी की बात है। और अब तो वो तेरे नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो सच में ये आज तक का हमारी कंपनी का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। चल जल्दी अपने हाथों की छाप लगा दे ताकि मैं जल्दी से पेपर पहुंचा सकूंगा उन तक। प्रतीक की बात सुनकर आद्या तो नॉर्मल मुस्कुराई पर बाबा और माँ आगे आकर बोले, बेटा सच में ये मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे सुनील और मृत्युंजय जैसे दामाद मिले। सुनील बेशक मृत्युंजय जितने पैसे वाला नहीं है पर उसने कभी मुझे कमजोर नहीं होने दिया। और मृत्युंजय उसके लिए तो क्या ही कहूँ, वो तो हमारे जीवन में भगवान का दूत बनकर आया। वो नहीं आया होता तो आज हमारा जीवन कितना बुरा होता। गांव जाकर हमारी हालत फिर वही हो जाती जो आज से 30 साल पहले थी। पर जय ने आके सब बचा लिया और हमारी आद्या से शादी करी और उसे सच्चे मन से निभा भी रहा है। बाबा माँ दोनों जय की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो आद्या मन ही मन बोली, लगता है बाबा को अपनी बेटी से ज्यादा प्यारे दामाद हो गए। बाबा को ही ले जाए अपने साथ, खडूस कही का स्मर्क कोल्ड स्वेट स्माइल। आद्या मन ही मन जय को कोसते हुए बोली, कोल्ड स्वेट स्माइल। जय की अभी ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, उसके चेहरे पे अनायास ही स्माइल आ गई। फिर खुद से बोला, मुझे क्या हुआ, अचानक से मैं हंस क्यों रहा हूँ और ऐसा क्यों लगा जैसे आद्या ने अभी मुझे खडूस कहा। मुझे अच्छे से उसकी आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ प्रतीक बोला, बाबा जय सच में बहुत अच्छा इंसान है और पता है आजकल वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे रोहित सर जब ये फाइल देने आए तब बताया कि वो ऑफिस से लेट घर जाते हैं और जल्दी ही ऑफिस आ जाते हैं सुबह, ताकि इस प्रोजेक्ट के सारे काम खुद अच्छे से कर सकें। न खाने का होश है, ना पीने का, ना सोने का, बस अपने काम की प्रीति जुनून है। प्रतीक की बात सुन बाबा बोले, बेटा लगता है जय बहुत मेहनत कर रहे हैं और शायद हमारी इस चंचल सी गुड़िया के नाम को लोगों के आगे अच्छे से लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि इसके नाम का कोई काम पीछे न रह जाए। बाबा की बात पे प्रतीक ने कहा, हाँ बाबा। तभी माँ नाश्ते के पराठे लाते हुए बोली, लगता है बेटा इसलिए उन्होंने तभी आद्या को कुछ समय के लिए हमारे पास आने की इजाजत दे दी है ताकि वो अपने काम को आराम से करें और आद्या को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए इसको यहाँ आने की इजाजत दे दी। हाँ, कुछ ज्यादा ही भोला भंडारी समझ रही हो माँ अपने खडूस दामाद को। उसने मुझे इजाजत नहीं दी बल्कि मैं अपने मन से यहाँ आई हूँ, उसको बताकर आती तो बोलता। कोई जरूरत नहीं है जाने की, जो सजा देनी है घर में रह कर दो, हर सजा दे दो। घर छोड़ने की बात कही तो घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। खदू शकडू सड़ा हुआ कड़वा करेला है आपका प्यारा दामाद। स्मर्क कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या हजारों गलियों से मृत्युंजय को नवाजते हुए मन ही मन बोली। दूसरी तरफ बाबा माँ और प्रतीक सब अभी भी जय की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी आद्या की भाभी सोनल आए और बोली, माँ क्या सोचती हूँ जय जी जाजी के बारे में, आपके बेटे ने अभी अभी कहा कि वो ठीक से खा पी नहीं रहे तो क्यों ना आज का खाना उनके लिए हमारे यहाँ से भेज दे, क्या पता उनको अच्छा लगे और वो थोड़ा खुश होकर खाए और फिर काम भी अच्छे से होगा। जय जीजाजी काम में बिजी रहेगी तो वो खाना न खाने की वजह से कमजोर हो जाएंगे। जीजाजी जब आद्या दीदी के लिए इतना कर सकते हैं तो हमारे हिसाब से आद्या जीजी को भी उनके लिए केक बनाना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। थ्रोइंग किसेस। सोनम भाभी की बात सबको अच्छी लगी और माँ हाँ में हाँ मिलकर बोली, अरे हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छा उपाय दिया है आपने उनको, कुछ दिन के लिए हमारी बेटी को हमारे पास रुकने की इजाजत देने के लिए और हमारे सब के लिए इतना करने के लिए। ऐसा कर आद्या तू कॉलेज बाद में जाना और उनके लिए जो उनका पसंदीदा खाना हो वो बन दे जल्दी से, और सोनम तेरी इस काम में मदद कर देगी। और प्रतीक जब तक तू तैयार हो जा आज खाना जय के लिए तू खुद दे के आना। प्रतीक बोला, ठीक है माँ, मैं भिजवा दूंगा। आद्या थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ कर बोली, माँ मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, आप कल बनवा देना, भैया कल ले जाएंगे। आद्या की बात पे माँ को गुस्सा आ गया, वो थोड़े गुस्से में बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी।
वो हम सब के लिए इतना करते हैं और तू अभी भी अपनी कॉलेज और अपना गीत गा रही है। चुपचाप जाओ और खाना रेडी करो। माँ ने आद्या का कॉलेज बैग उससे लेते हुए कहा। आद्या बेमन से किचन में आए और कुछ सोचते हुए बोली, क्या बनाऊं उस रावण कुमार के लिए? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। क्या आप मृत्युंजय जीजाजी को रावण कुमार बुलाती हो? आधा जीजी पीछे से आती हुई सोनम भाभी ने कहा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या थोड़ा सा झेपते हुए बोली, अरे अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही निकल गए। कोई बात नहीं, सब जानती हूँ मैं कितनी चंचल है आप, तो आप कुछ भी बोल सकती हो। अब जल्दी बताओ क्या बनाना है आपके सयाजी के लिए? आद्या का मुंह शर्म से लाल हो गया। वो इधर उधर देखकर बोली, क्या भाभी आप भी कुछ भी बोल देती हो? थ्रोइंग किसेस। भाभी बोली, जल्दी बताए वरना अभी और भी बहुत कुछ बोल दूंगी। भाभी ने छेड़ते हुए कहा। आद्या ने जल्दी से फ्रिज में से भिंडी की सब्जी निकाली और सामने रखे करेले देख कुछ सूझा और वो भी निकाल लिए, साथ में रखा दही भी। आद्या ने सोनम भाभी को सब चाप करने को बोला और खुद मसाल तैयार करने लगी। थोड़ी देर में आद्या ने भिंडी की सब्जी भरवा करेगा और दही फ्राई करके एक तरफ कर दिया और बटर के गोभी के पराठे तैयार कर दिए, वो भी कम ऑयल में। जय को भिंडी बहुत पसंद थी, साथ में दही फ्राई और गोभी के पराठे, और उसे करेला बिल्कुल पसंद नहीं था। वो करेला के नाम से ही चिल्ला चिल्ला कर बोलता। आद्या क्या है ये सब? आद्या करेला पैक करते टाइम बोली, तुम दोनों एक दूजे को पसंद नहीं करते। करेला आपको पसंद नहीं और करेले की हरियाली को अपना नाक पे बैठा गुस्सा, इसलिए आज आप करेला देखकर कितना चिल्लाते हो। आद्या अध्याय में देखना चाहती हूँ। आद्या ने खाना पैक कर दिया। खाना पैक करते टाइम उसके चेहरे पे आई शाई सी स्माइल को सोनम भाभी कब से देख रही थी। वो थोड़ा आद्या के कान के पास आकर बोली, जीजी क्यों तड़पा रही हो बेचारे जय जीजाजी को? आप अच्छे से जानती हो ना, आपके बिना वो एक रात नहीं काट सकते, फिर ये इतनी रात आपके बिना नहीं कट रही, इसलिए तो काम ज्यादा बढ़ा लिया है। सही बोल रही हूँ ना? भाभी की बात सुनकर फ्लो में आद्या बोल गई, मैं तड़पा रही हूँ कि वो मुझे तड़पा रहे हैं? कितने खादुश है वो। एक तरफ कहते हैं कि मेरे बिना रहा नहीं जाता, दूसरे पल इसी नाराजगी किस काम की जहाँ दोनों दूर होकर तड़पे। क्या आपसे जीजाजी नाराज है? सोनम भाभी ने चौंक कर कहा तो आद्या को होश आया कि वो क्या बोल गई। आद्या अपना लहजा संभालते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी ने आद्या के चेहरे को गौर से देखा और बोली, नानंद रानी, हमने जीजाजी को देखा और उनके प्यार को भी, और आपकी शकल बता रही है कि तड़प रही हैं आप उनसे मिलने को। अब जल्दी बताएंगी आपका कांड किया है आपने, जो जीजाजी ने आपको खुद से दूर करने की सजा दी है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। भाभी की बात ले आद्या ने नजरें झुका ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, अंडस्को क्या होगा आगे के पार्ट में और